बारिश की ठंडी फुहारें जहाँ धरती को नया जीवन देती हैं, वहीं हर माँ की चिंता भी गहरा जाती है कि कहीं उनका बच्चा बीमार ना हो जाए। बरसात बहुत ही संवेदनशील समय होता है बच्चों के लिए। बरसात का मौसम गर्मी से राहत लेकर तो आता ही है और बच्चों के लिए खेलने और मस्ती करने का सुनहरा अवसर भी लाता है। लेकिन इस मौसम के साथ ही कई सारी बीमारियां, संक्रमण, कीट पतंगों का खतरा, असुरक्षित वातावरण भी जुड़ा होता है। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता इस मौसम में कमज़ोर हो जाती है, जिससे वायरल बुखार, मलेरिया, डेंगू, उल्टी दस्त जैसी समस्याओं की चपेट में आ सकती हैं बच्चे। लेकिन याद रखें, बच्चों के शरीर की हर कोशिका प्रकृति से जुड़कर रोगों से लड़ना जानती है, बस हमें उसे सही मार्ग देना होता है। आज मैं आपके साथ 10 ऐसे गहरे और प्रभावशाली उपाय साझा करूंगी जो इस मानसून में आपके बच्चों को एक सुरक्षित, स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर बचपन देंगे। तो पहला है, स्वच्छता और हाइजीन का विशेष ध्यान रखें। बारिश में गंदगी और नमी बढ़ जाती है, जिससे संक्रमण और बीमारियां तेजी से फैलती हैं। मच्छरों का प्रकोप भी इसी दौरान ज़्यादा होता है, तो ज़रूरी ये है कि बच्चों के नाखून को काटते रहें नियमित रूप से। बच्चों को हाथ धोने की आदत डालें। मच्छरों को भगाने के उपाय अपनाएं। पानी घर में ना जमा होने दें, गमलों में, कूलर में और ना ही टब में। और दूसरा है संतुलित आहार देना बच्चों को। इस मौसम में पाचन कमज़ोर हो जाता है, इसलिए हल्का और पौष्टिक भोजन देना चाहिए। मौसमी फल जैसे अमरूद, संतरा, सेब, अनार, पपीता आदि दें। हल्का और गर्म भोजन, खिचड़ी, सूप, दलिया इत्यादि दे सकते हैं। शाम को हल्दी दूध जरूर देना चाहिए बच्चों को। उबला हुआ पानी या फिल्टर का पानी पिलाएं बच्चों को। सड़क के किनारे मिलने वाले पानी पूरी, चाट, मोमोज, बर्गर आदि को पूरी तरह से टाल दें। बच्चों को बाहर भेजते समय उनको वाटर बोतल जरूर दें। बाहर का पानी पीने से उनको मना कर दें। और तीसरा है कि बच्चों को मौसम के अनुसार कपड़े पहनाएं। हल्के और जल्दी सूखने वाले कपड़े पहनाएं। स्कूल या बाहर जाते वक्त बच्चे को रेनकोट या छाता जरूर दें। वाटर प्रूफ जूते पहनाएं। बाहर निकलते समय पूरे बाह के कपड़े पहनाएं, जिससे बच्चा मच्छर के काटने से बच पाए। गीले जूते या मोजे पहनने से बचाएं। ऐसे ही गंदे या गीले कपड़े पहनने से बच्चों को सर्दी, जुखाम, स्किन एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इससे बच्चों को बचाएं। और चौथा है, बरसात में बाहर खेलने ना जाने दें। ये खतरनाक हो सकता है। फिसलन, गंदगी, कीचड़ से चोट और संक्रमण का डर रहता है, इसलिए घरेलू गतिविधियां अपनाएं, जैसे लूडो, कैरम, आर्ट एंड क्राफ्ट, योग, डांस, हल्की एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं। भाई बहनों को साथ में क्विज करवा सकते हैं। खेलने के साथ साथ मानसिक विकास भी जरूरी है, इसका भी ख्याल रखें। और पांचवा है कि बच्चों को प्राणायाम भी जरूर कराएं। नाड़ी शोधन और भ्रामरी बच्चों के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। ब्रेन एक्टिव होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं इससे, और संक्रमण से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। और इसी क्रम में छठवां है कि बरसात में ठंडे पानी से बच्चों को ना नहलाएं। हल्के गुनगुने पानी से नहला सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार नीम की पत्तियों को उबालकर उस पानी से बच्चों को नहलाएं। इससे बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से मुक्ति मिलेगी। और सातवां है कि सरसों के तेल का मालिश करें और नाभि में भी 2-2 बूंद सरसों का तेल अवश्य डालें। यह बच्चों की त्वचा को सुरक्षित रखने के साथ ही रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाता है। और आठवां है कि बच्चों को टाइम से सुलाएं। 1 से 5 साल के बच्चों को 10 से 13 घंटे सोना चाहिए और 6 से 12 साल के बच्चों को 9 से 12 घंटा जरूर सोना चाहिए। इससे बच्चों के ब्रेन और शरीर का ग्रोथ होता है।
और इसी क्रम में 9वां है कि बच्चों को बारिश में भीगने ना दें, लेकिन अगर बच्चा बारिश में भीग जाए तो तुरंत कपड़े बदलें और गुनगुना पानी या गुनगुना सूप पीने को दें। और इसी क्रम में 10वां है कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, बाज़ार के पैकेट फूड, डीप फ्राई बच्चों के डाइजेशन को ख़राब करता है, उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर करता है। ये बच्चों को नहीं देना चाहिए। हर माँ बाप का प्यार केवल सुरक्षा ही नहीं देता है बच्चों को, बल्कि संवेदना, सजगता बच्चों को जीवन के प्रति तैयार करता है। अपने बच्चों को ठंडी हवा से नहीं, कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता से बचाएं। हर दिन थोड़ा समय निकालें, बच्चों के साथ समय बिताएं। आपका स्पर्श, आपकी कहानी सुनाना, सोने से पहले बच्चों को हल्की थपकी देना, यही असली सुरक्षा कवच है। आज के लिए बस इतना ही। हमारी कोशिश है हर माँ बाप को सशक्त बनाना, ज्ञान से, संवेदना से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच।